ईडी का एक रेड हुआ है जिसमें आईएएस ऑफिसर्स किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीजें चल रही अपने अपने दिशा में, और सरकार भी चल रही, जनता भी मस्त है, मरना भी तय है, जीना भी तय है, पुल बनना भी तय है, पील गिरना भी तय है। जनता में भी जात और धर्म से बाहर गुणों के आधार पर मूल्यांकन करने का ताकत नहीं। और इसका कारण मैं लंबे दिनों से कह रहा हूं कि शिक्षक की जो जमायत थी उसको अपमानित कर दिया गया। हमारी परंपरा में शिक्षक ही निर्माता है, और शिक्षक को इतना डिमोरलाइज कर दिया गया, महिला शिक्षक हो, पुरुष शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, कितने तरह के शिक्षक हो गए, बुनियादी शिक्षक हो तो अब एसटीईटी वाले होंगे तो सीटेक होंगे तो बीटेक होंगे। अब इस तरह की अराजकता पैदा की गई कि शिक्षक अपने आप कुंठा के शिकार हो गए, तो कुंठित पीढ़ियों को जन्म देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है, उसके बावजूद भी सवाल खड़े करती है। कैसा सवाल? क्योंकि सरकार में रहते हुए इस तरीके से। यदि उनमें आत्मबल हो सवाल खड़ा करने का तो फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए और उनको इस शासन से अलग होकर के जनता के बीच जाना चाहिए। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है राज्य की। और अभी तो करोड़ रुपया हमारे टैक्स का चला गया, हमारे टैक्स के पैसे का है। अब ये यदि भीषण बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, तो उसका सामना कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमने तो कहा कि इरिगेशन सबसे बड़ा लूट का विभाग बिहार में रहा है। इरिगेशन को का पिछले यदि 10-15 वर्षों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा तो लाखों करोड़ रुपए का लूट, और बिहार बर्बाद हुआ है। अब कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती है, आप लोग छेड़ते हैं तो मैं बोल देता हूँ, बोलने की भी, क्योंकि होता तो कुछ नहीं है, जनता पर भी असर नहीं है। समझती है कि भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग बोलता है, तो हम भी उस दायरे में हैं नहीं है। अब ये उसका एंगल है चिंतन का, वो देखता है कि जितना जो भ्रष्टाचारी है वो और तेजी से बोलता है भ्रष्टाचार के, और भ्रष्टाचार अपने जगह पर बना हुआ है, इसलिए कंफ्यूज्ड है, पीपल भी कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके जीत करके आता है वो और बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है राजनीतिक भ्रष्टाचार का। राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, और पैसे से जनता को भी भ्रष्टाचारी तंत्र में जोड़ा जाता है। फिर वो एक दिन मजे लेता है और बाद के दिनों में ब्लॉक और सत्ता के इस चंगुल, भ्रष्ट चंगुल में फंस करके अपने दमन का दंश अपने ही सीने पर लेकर के जीता रहता है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। बड़ी बात इन्होंने ये कहा है कि संविधान में जो प्रदत्त हैं शक्तियाँ, उसका प्रयोग करके जो सिंबॉलिक तौर पर बिहार में राज्य चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।